सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। मानव एकता दिवस का ये समागम जो इटली में आज हो रहा है इस रूप में, और कैसे हर एक संत ने ये एकता का संदेश जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जीते जी ये सिखाया हर पल खुद जी के, और मिशन में भी ये शिक्षाएं उसी रूप में हर एक में कि कैसे इस समाज के लिए एक काम में आना है, एक खुद को समर्पित हर एक के लिए करना है, क्योंकि हर एक में परमात्मा है। तो ये सेवा भाव हर एक के लिए है। ये चाहे एक सोशल रूप में देखा जाए तो वो एक जहाँ ब्लड डोनेशन की भी बात आ जा रही है कि कैसे एक जीवित इंसान जो है, और ये खून बहुत ही ज़रूरी एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और जब ये ही एक उस रूप में आता है कि किसी के लिए ये भी समर्पित सेवा में रहे, तो बात वही कि ये तन मन धन हर रूप में ये निराकार की दात इस इंसान को जो संभाल करने के लिए दी गई है, और कैसे फिर किसी तरह भी इस संसार के हर एक व्यक्ति के बिना भेदभाव के काम आने की बात, सेवा करने की बात। और वही ये सभी संत महापुरुष ये जीते जागते ये प्रमाण, ये जज्बा जिस भी देश में जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि कितने सारी रजिस्ट्रेशंस हुई थी, और कभी कभी कोई महापुरुष किसी वजह से अगर मेडिकल कंडीशन निकल आती है, कोई एनीमिक होते हैं या कोई और वजह, तो वो जज्बा तो बहुत होता है कि मानवता की सेवा के काम आए, पर वो किसी वजह से फिर वो उनकी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं होती है। तो भी वो भाव ही सेवा का कितना महान भाव है कि ये चाव अक्सर बच्चे भी, चाहे वो एज लिमिट उनकी जब तक एक माइनर्स होते हैं तो वो एक मेडिकली अलाउ नहीं करते डॉक्टर्स, फिर भी वो बस एक उनका जज्बा रहता है बड़े होने की वेट कि बस ये सेवा इस तरह भी कर पाएँ। और सीनियर्स भी, बुज़ुर्ग, वो भी जब तक वो एज अलाउ करती है और आगे भी वो भाव इसी तरह कायम रहता है। तो मन में यही कि कैसे अब ये शरीर का खून तो समर्पित किया, और ये अब कहाँ ज़रूरत किसको पड़ेगी, अक्सर ये पता भी नहीं होता। और संतों के मन में तो कभी ऐसे भाव नहीं आते कि बहुत कुछ हमारा खून है तो ये किसी एक पर्टिकुलर ही रीजन के इंसान के लिए काम में आना चाहिए। नहीं, संत सो एकदम उस सूर्य के समान है, सनलाइट जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का काम, इस सन का काम तो रोशनी देना है, और वो बराबर हर किसी पे ये किरणें आती हैं सन की। ये कभी भी सूर्य ने नहीं सोचा कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर देश में रोशनी फैलाऊंगा, या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए ही रोशनी दूंगा। नहीं, ये सूर्य का काम तो रोशनी देना है। ये जहाँ जाता है अपनी रोशनी वो साथ लेकर चलता है। तो वही बात संतों की भी कि दिल में करुणा दया, ये एक समर्पित भाव से हर किसी के लिए एक बराबर बिना भेदभाव के ये सेवा। और वहीं जो जिक्र वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की आ रही है, मेकिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स की आ रही है, कि कैसे एक ज़रूरत, चाहे वो आज बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जिक्र भी, और कैसे ये मानव को एक यूनाइट करने की बात, ये पूरा जीवन ही वही, ये मिशन की शिक्षाएं वही, कि कैसे हर किसी के दिल तक पहुंचना है, हर किसी में वो प्यार हर किसी तक अपना पहुंचाना है।
भेदभाव के कारण या अपने बायसनेस के कारण ये मनों की दीवारें नहीं बना देनी है, और कैसे एक जो सोझी ये ज्ञान से चेतनता, ये विवेक बुद्धि और हर समय में ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करते हुए जीवन को चलाने की बात, कि एक बाय प्रोडक्ट ही एक ह्यूमन वैल्यूज़ हो जाती हैं उस इंसान के अंदर, जो वाकई ही सबसे पहले एक ह्यूमन हो, एक इंसान वही असली मायने में होगा, तो ही ये मानवीय गुण एक इंसानियत से भरा जीवन दर्शाएंगे। तो बात ये नहीं कि कोई कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, पर ये दिल के बात, ये भाव, ये एक मन में कैसी सोच है, कैसे भाव हैं, और ये ह्यूमैनिटी, एक मानवता के लिए समर्पित संतों के भाव तो हमेशा से रहे हैं। एक भाई कन्हैया वाली बात कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना पराया वाला भाव ही नहीं। ये जो अभी हम जिक्र भी सुन रहे थे कि ये ड्यूअलिटी वाली तो बात ही नहीं, हर जगह ही परमात्मा है, तो और कोई एंटिटी ही नहीं है। और ये सेवा हर एक की, ये भाव एक परमात्मा को समर्पित भाव सेवा के हो रहे हैं। और कैसे एक आज की दुनिया में भी देखा जाए तो ये अक्सर हम सुनते हैं, कितनी बारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा भी ये कोट बहुत सुना कि आज के समय तो ऐसे समय आ गए हैं जहाँ एक अगर डिस्ट्रक्शन की बात है तो वो मशीनरी, वो मिसाइल्स तो कितनी प्रोग्राम्ड हैं, वो कितनी गाइडेड है, और इंसान की बात जहाँ आती है तो वो मिसगाइडेड मैन वाली बात आ जाती है कि कैसे इंसान की अपनी सोच तो कितनी खराब होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, और ये डिस्ट्रक्शन के प्रति चल रही है। और यही सोच अगर सिर्फ भाव बदलने की बात है, सोच बदलने की बात है, तो ये पूरी समर्था इस इंसान के बुद्धि में है कि जहाँ हम किसी का नुकसान कर रहे हैं वहाँ हर एक का फ़ायदा भी हो सकता है। और उसी तरह फिर अगर सिर्फ भाव परिवर्तित हो जाएं तो फिर एक जीवन वाकई ही हर एक के काम आने वाला बनेगा, हर एक की सेवा में लगेगा। तो कैसे आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र कि कैसे ये एक संत की अपने गुरु के प्रति एक समर्पण भाव इस चरण सीमा पे, कि कैसे अपने से पहले ये भाव आए, तो जहाँ ये परिवार भी साथ एक उस रूप में आशीर्वाद हर एक का लेता है, तो भाव वही कि ये सिखलाई, ये जीवन सिर्फ एक ही संत की बात नहीं, यहाँ हर एक इस तरह से पूरे मानवता के लिए जब समर्पित भाव रखेंगे तो वाकई ही एक जीवन उस तरह से इस निराकार की इबादत में ही लगेगा। एक हर एक को अपनत्व के भाव से देखने के भाव, हर कोई अपना है, हर किसी के जीवन को किस तरह और बेहतर किया जाए, एक उसी पे फोकस रहेगा, एक पॉजिटिविटी पे फोकस रहेगा। तो कैसे ये शिक्षाएं संतों की हमेशा से जहाँ रही हैं, और निरंकारी राजमाता जी का भी जीवन उस तरह ये बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ देखने को उस रूप में भी हर एक ने जो देखा कि कैसे फिर ये मानवता के कल्याण के लिए ये नूरानी जोड़ी हर समय कैसे भी कंडीशंस, आज हमने स्पीच में भी सुना कि उस समय चाहे साधन इतने नहीं थे, एक इतनी कन्वीनियंस से ट्रैवलिंग नहीं होती थी, फिर भी ये मन में भाव था कि पूरी मानवता का कल्याण करना है, हर एक पीड़ित आत्मा को इस परमात्मा से मिलाना है, उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक हर एक के लिए समर्पित सेवा भाव से ही ये मानवता के लिए ये प्रचार रूप उस समय से कर रहे हैं। तो वही भाव कि जिन्होंने भी ये परमात्मा को प्राथमिकता बनाई,
ऐसे भाव मन में रखें कि जिस तरह ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया तो ये जीते जी भी जीवन का तरीका, ये नज़रिया एक पॉजिटिव आउटलुक से जी रहे हैं और फिर जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति के हकदार होके ये श्वासें जब खत्म होंगी तो वो भाव भी कि उस तरह से ये मोक्ष के भी हकदार जीते जी ही, ये ब्रह्मलीन जीते जी ही, और ऐसे ही फिर ये कल्याण, ये संदेश हर एक तक पहुँचे। वो फिर एक कोई दायरे की बात नहीं है, पूरे संसार के हर मानव में ये ब्रह्म ज्योत, ये निराकार रूप, ये हर एक के प्रति उसी तरह वही भाव कि ये हर कोई इंसान अपने जन्मों जन्म की ये पीड़ा से मुक्त हो, हर कोई इसी पल में एक वाकई ही ब्लिस, आनंद, सुकून का हकदार हो जाए और कैसे फिर अपनी सोच को विशाल करते जाएं, कैसे एक अपने दिल में इतनी बड़ी जगह बना लें कि चाहे कोई भी इंसान किसी स्वभाव का भी हो वो दिल में एक्सेप्ट होता जाए, प्यार उसके प्रति एक स्वाभाविक रूप बन जाए। तो मानवता से ये जो प्यार की बात होती है ये कोई काम नहीं है, ये तो एक हमारा एक बीइंग ह्यूमंस वाली बात की कैसे वो बेसिक एसेंस ही है कि ये कोई सीखने की बात नहीं है कि प्यार करना है, अच्छी तरह एक अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त करके हर एक तक वो पहुंचाने हैं। पर ये तो इंसानियत ही है, ये तो रूहानियत का ही बाय प्रोडक्ट होना चाहिए कि जब प्यार इस परमात्मा से है जो सब अच्छाइयाँ, सब पॉजिटिविटी का एक केंद्र है, एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, तो जब मेन ये जो सोर्स है इसी से प्यार मिला, इसी से प्यार हुआ तो वाकई ही हमारे अंदर भी फिर वही प्यार होगा और इसी प्यार को बांटते चले जाएंगे। तो कैसे आज जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इस प्रैक्टिकल रूप में हर संत जीते हैं कि सिर्फ ये कोई कुछ समय की बात नहीं कि हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है, ये 24 घंटे की बात है और उसी में ये भाव सेवा का बना रहता है, सत्संग आने का जज्बा मन से, सुमिरन भाव, और फिर वो सेवा भी कोई एक इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं, हर पल में की जा सकती है। अपने घर में हो तो परिवार वालों की सेवा की जा सकती है, ऑफिस, स्कूल्स, कहीं पे भी हों, उस लिहाजे में हर एक के साथ हर एक की बात सुनते हुए एक कैसे एक अंडरस्टैंड हर एक इंसान को करते हुए, किसी के प्रति अपने भावों को खराब ना करते हुए, उस तरह उस माहौल को भी हम और खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे फिर अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, ये सेवा तो कहीं पे भी की जा सकती है। तो ऐसा ही भाव, ऐसे ही गुण, ऐसा ही ये जो आज हम सिखलाई सीख रहे हैं मानव एकता दिवस पे कि अपने जीवन को अगर पूरी तरह वाकई ही जीना है तो सेल्फिश होके नहीं, अपने ऊपर केंद्रित होके नहीं, पर हर एक के लिए जीवन को जीना है, हर किसी के साथ ये एमिकेबली एक प्यार से रहना है। ये सोच तो हर एक की अलग हो सकती है पर ये समझने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक इंसान बिल्कुल हम जैसा चाहेंगे, हमारे जैसा तो होगा नहीं, तो फिर भी ये इंसान जो है बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसमें भी परमात्मा है और हर एक में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ऐसे ही हर किसी से शिक्षाएं तो मिलती रहेंगी, वो अब नज़रिया हमारा कि किस तरह वो पॉजिटिविटी छांटें। जिस तरह एक अगर हम कभी खाना खा रहे होते हैं तो कभी एक आउटडोर बैठे हैं और अगर कोई मक्खी या कीड़ा खाने में आ जाता है तो हम एक सिर्फ वो गिराई उतनी तोड़ के उसको साइड कर देते हैं, बाकी एक साफ खाने को साफ खाने की तरह
ही खाते हैं, उसी तरह एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर जगह एक साथ जब मिलेगी तो हम किसके ग्राहक हैं? क्या हम गंदगी के ग्राहक हैं या ये साफ सुथरा निराकार ये पॉजिटिविटी जो है इसके ग्राहक हैं? तो ये चुनाव हम सबका कि कैसे हम अपना नज़रिया, अपना फोकस क्या बना के रखें, क्योंकि रास्ते तो सारे ही खुले हैं। ये हम चाहें तो एक इंसान जहाँ एक फरिश्ते का भी रुतबा पा सकता है, वही एक दानव का भी पा सकता है। तो वो रास्ता हमारा क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सोजी से हम हर समय ही इस तरह अपने जीवन को जिएं कि जब एहसास में निराकार है तो फिर एक चुनाव गलत नहीं हो सकता। पर अगर हम कोई चतुर चालाकी कर रहे हैं, नाम तो निराकार का ले रहे हैं, पर उसके पीछे हमारा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई सेल्फिश नीड है, तो फिर ये एक दिखावा ही है, फिर ये कुछ पाने के लिए सिर्फ एक ढोंग है। तो बस अपनी सोच को वाकई ही एक साफ रखना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, सिर्फ ये कारण नहीं है। हर एक ने अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए इस निराकार से जुड़ना है। ये भक्ति के लिए, इस प्यार के लिए, मानवता से प्यार करना है। तो हर किसी के दिलों में प्यार और गहरा बैठे, ये विनम्रता से जीवन, एक ह्यूमिलिटी से दासों के दास बन के, ऐसे भावों से हर कोई जीता चला जाए। और ये जहाँ बात यूनिटी की, वो तो एकत्व जब इस परमात्मा से हमारा हो गया तो फिर हर किसी से स्वाभाविक हो ही जाएगा। तो बात यहाँ सिर्फ एक होने की है कि ये सिर्फ एक ही हो, कोई दूसरा फिर हो ही ना। तो बात यही, जब परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है तो और कुछ है ही नहीं। जब ऐसा नज़रिया, ऐसे दिल में भाव रखेंगे तो वाकई ही ये मानव एकता पल पल में हासिल होती रहेगी। सद्गुरु बाबा जी के वचन मन में हमेशा बैठे रहेंगे। ये जीवन उन्हीं वचनों पर फिर चलता जाएगा। सत संगत जी, धन निरंकार जी।